के दरमियान अबू धाबी के शेख ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम में 8 रन से बांग्लादेश ने ये मैच जीतकर 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए। पहले एक नज़र डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर कि क्या सूरत हाल है। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि श्रीलंका ने 2 मैचेस खेले, दोनों जीते, उसके 4 पॉइंट हैं, उसका रन रेट, नेट रन रेट बहुत अच्छा है 1.5। बाल में ये तो थ्रू कर गई ना मेरा ख्याल से श्रीलंका, तो श्रीलंका अपने हारेगी भी तो 0 पे आएगी, 1 पे माइनस पे थोड़ी चल जाएगी। हाँ, अगर ऐसा हुआ। और बांग्लादेश ने 4 पॉइंट्स हासिल कर लिए, लेकिन उसका माइनस में अफगानिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं। अगर अफगानिस्तान आखिरी मैच में अपने श्रीलंका को हरा देता है तो अफगानिस्तान के 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। और अगर जिस तरह के अजीबो गरीब से मैच हो रहे हैं, अगर 70-80 पे आउट हो गई और उन्होंने 6-7 ओवर में कर दिया तो नेट उनका भी खराब होगा, श्रीलंका का तो वो भी बड़ा मसला हो जाएगा, थोड़ा क्रिस्पी सिचुएशन हो गई है। और अगर हम पॉइंट्स टेबल ग्रुप ए की देखें जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और यूएई है और ओमान है, तो भारत का तो रन रेट 2 मैचों में 4.79 का है, वो तो क्वालिफाई कर गया है। पाकिस्तान के 2 मैचों में 2 पॉइंट्स हैं और यूएई के 2 मैचों में अगर देखा जाए तो 2 पॉइंट्स हैं। तो अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अब देखते हैं कि क्या होता है। आमिर सोहेल की तरफ चलते हैं। आमिर, जो ग्रुप बी की सिचुएशन है उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे, क्योंकि अभी एक मैच बाकी है अफगानिस्तान का श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के 4 पॉइंट्स हैं, अफगानिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं, बांग्लादेश के भी 4 पॉइंट्स हैं। इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब तो अफगानिस्तान को मैच जीतना लाजमी हो गया और उनको बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि श्रीलंका की टीम बहुत बेहतर जो है वो इस वक्त क्रिकेट खेल रही है। उनके बैट्समैन जो है टॉप ऑर्डर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बॉलर्स जो हैं स्पेशली फास्ट बॉलर्स एक्सेप्शनल बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ अफगानिस्तान को जो है अपनी गेम बहुत ज़्यादा रेज करनी पड़ेगी। तो आप समझते हैं आमिर कि श्रीलंका को ज्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि आज अफगानिस्तान मैच हार गया है, थोड़ी सी अफगानिस्तान की टीम गिरी हुई होगी, श्रीलंका दोनों मैचेस जीता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। ऑब्वियसली श्रीलंका का ऑलरेडी कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हाँ, थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हुआ मैच कल वाला अगेंस्ट हांगकांग, जहाँ पे वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है थोड़ा सा डरे तो होंगे, क्योंकि जिस तरह उनकी विकेटें यके बाद दीगरे गिरी तो थोड़ी सी पैनिक तो होगी, लेकिन वो आके हसारंगा ने जो है वो कसर पूरी कर दी और ओवर द लाइन ले गए। लेकिन यह है कि श्रीलंका को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप अबू धाबी की बात करें तो इन पिचेस के ऊपर एक्स्ट्रा बाउंस फास्ट बॉलर्स को मिल रहा है, और यहाँ पे चूंकि ग्राउंड बिल्कुल खुला है, बिल्कुल खुला है, कोई शेड्स नहीं है, कोई स्टैंड्स नहीं है बहुत बड़े, तो जो विंड जो चलती है स्पेशली शाम को, तो वो हेल्प करती है फास्ट बॉलर्स को कि गेंद जो है उनका मूव हो रहा है। तो आई थिंक अफगानिस्तान के लिए चूंकि वो स्पिनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो मैं समझता हूँ उनको अब जो है बेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। सही। अच्छा खुर्रम, अगर हम बॉलिंग को देखेंगे, जो उन्होंने नसूम अहमद को, जो उनके स्पिनर उन्हें खिलाया, क्या ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। 4 ओवर में सिर्फ 11 दिए उन्होंने और 1 मेडन रहा, और उसके अलावा तस्कीन अहमद ने 4 ओवर में 34 रन दिए, वो बहुत पिटे। लेकिन रिशाद हुसैन ने 4 ओवर में 18 रन दिए, और मुस्तफिजुर रहमान जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उनके फास्ट बॉलर, उन्होंने जो 3 विकेटें ली, जिनमें उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेटें लेकर कमर तोड़ दी। तो ये बॉलिंग लाइनअप आप समझते हैं बांग्लादेश की ये सुपर 4 मरहले में अगर ये पहुंचते हैं तो मुखालिफ टीमों के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। नहीं, मेन चीज़ ये जिस पे आप डिपेंड कर रहे हैं वो परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ में चिप इन कर रहे हैं। अफगानिस्तान की टीम एकदम से जो क्लैप कर रही है वो बॉलिंग में, वो सिर्फ इसलिए कि राशिद अकेला ही दिख रहा है। उसके 4 ओवर अब वो इफेक्टिव नहीं रहे, लोग समझते हैं आप उसको ऑफ स्पिनर की तरह खेलते हैं, या तो गेंद फ्लिपर करता है या वो गुगली, जो लेग स्पिन होती है बहुत कम देखने में आती है, और रही सही कसर ये होती है वो खुद भी नहीं करते, तो इसलिए वो इतना इफेक्टिव नहीं रहे। मगर कब तक करेगा, साथ में चिप इन तो करना पड़ेगा। नूर हो गया, फारूकी हो गया, इवन मुझे तो लग रहा है हो सकता है कि अगले मैच में अगर अवेलेबल हुआ है तो ये नूर जो वो फास्ट बॉलर नवीन वो अनफिट होकर वापस चले गए, तो वो एक अच्छा बॉलर था जो T20 स्पेशलिस्ट इनका कहलाया जाता है फारूकी के साथ। मगर इनको इनके साथ चिप इन करना पड़ेगा, क्योंकि आप एटलीस्ट 1 नहीं 2
क्यों बोलते हैं कि एक मैच में, एक इनिंग में बैट्समैन एटलीस्ट 2 परफॉर्म करेंगे तो आप जीतेंगे। तो इसी तरह बॉलिंग में भी है, वो बहुत शाज़ो नादिर होता है कि एक बॉलर करता चला गया और आपको किनारे ले गया। राशिद के साथ किसी ना किसी को चिप इन करना पड़ेगा, खासतौर में नूर का बोलूंगा, फारूकी का, दोनों एक्सपीरियंस है, दुनिया की लीगें खेल रहे हैं, हर प्लेयर को जानते हैं बहुत अच्छे से, मगर वैसे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिसके लिए वो मशहूर है। आज जिस तरह से रहमानुल्लाह गुरबाज ने 35 रन किए, लेकिन गुज़िश्ता 6 इनिंग्स में उन्होंने 103 रन बनाए। देखिए इंडिया 40 उनका हाईएस्ट है, वो भी यूएई के। वही वाली बात है, इंडिया एंड आपको शेल में आना पड़ा। आज आपने वो गुरबाज आपको दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कोई डेब्यू प्लेयर खेल रहा है, स्ट्रगल कर रहा था, इतना स्ट्रगल, इतना डरे हुए खेल रहे थे, इतने शेल में थे। देखें, इसलिए बोलते हैं अपनी शॉट सिलेक्शन पे काम करें। सही है, आप तेज खेलते हैं, मगर टोटल शॉट्स पे आ जाएं, ये आप कभी भी नहीं थे। सही। ये अभी आपने डेवलप किया है। अब वो किस लिए हुआ है, T10 खेल रहे हैं, T6 खेल रहे हैं, वो सब बात की। अभी आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप पे डिपेंड कर रही है कंट्री। सही। आमिर, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, मसला जो अफगानिस्तान को आ रहा है कि उनकी डिपेंडेंसी जो है 3-4 प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और खुरम ने सही कहा है, जब तक एज ए टीम, एज ए यूनिट आप परफॉर्म नहीं करेंगे और आप क्रिकेट को जिस तरह क्रिकेट आपको कह रही है कि खेलो, अगर आप नहीं खेलोगे तो आपको नुकसान तो उसका होगा। देखिए, इन्होंने AM गज़म्फर को काफ़ी अरसे से ये उनके साथ परसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वो मुजीब वाली परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो आई थिंक हाई टाइम इनको अपनी टीम को थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा। इनको देखना पड़ेगा कि हम किन प्लेयर्स को इंक्लूड करके हम जो अगला इंपॉर्टेंट मैच आ रहा है उसमें हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर लें। सही, ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बताएंगे आपको कि क्या सूरत हाल है। अब तक कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या फैसला किया है, कल पाकिस्तान यूएई के खिलाफ मैच खेलेगा या नहीं। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान और यूएई का भी मवाजना करेंगे दोनों टीमों का कि क्या पाकिस्तान को एडवांटेज होगा अगर पाकिस्तान खेलता है, या भारत के खिलाफ 7 विकेटों से हारने के बाद पाकिस्तानी टीम का मोरल थोड़ा डाउन होगा। इस पर बात करेंगे आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर से। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय एंड तमाशा एंड इट इज़ पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड जैज़ कैश। हम इसमें आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं इस खबर के साथ कि इस बात का कभी इम्कान है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को तब्दील किया जाएगा। उन्हें हटाया नहीं जाएगा एशिया कप से, लेकिन उन्हें तब्दील करके रिची रिचर्डसन वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, उनको पाकिस्तान के मैच में जो कल मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ खेला जाने वाला है दुबई में लगाने का इम्कान है। अभी तक कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज तो नहीं आया। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आए, लेकिन अब तक नहीं आया और लगता है बर्फ़ पिघल रही है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो, मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया कि नेट प्रैक्टिस के लिए ICC क्रिकेट एकेडमी दुबई पहुंची थी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे नेट प्रैक्टिस शुरू होना थी। तो अब लग यही रहा है कि ये मामला हल हो गया है। खुर्रम, अगर हम देखें पाकिस्तान और यूएई के मैच को, ये तो आज अफगानिस्तान तो हार गया, तो आप क्या समझते हैं यूएई पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है, क्योंकि उनको आइडिया बहुत है यहाँ खेलने का? इकबाल भाई, क्यों नहीं दे सकता? अगले ने जो मैच जीते हैं उन्होंने, उनकी प्रिपरेशन हमसे ज़्यादा अच्छी लगी। अकॉर्डिंग टू प्लान वो आए, उन्होंने प्रॉपर सुकून से खेल के पूरे 2 बैट्समैनों पार्टनरशिप लगाई है, वो 170-80 कर गए। टीम तो मोहम्मद वसीम, अली शान और आसिफ खान के गिर्द घूम रही है ना। चलेंगे, आप सही कह रहे हैं, घूम रही है, मगर उन्होंने परफॉर्म करके साबित भी तो कर दिया हम पे सही घूम रही है। हमारे वाले जिन पे घूम रही है, हमारे वाले तो बाहर आ जाते हैं ना, हमारे वाले खुद घूम रहे हैं। मैंने इससे अंदाजा लगा लें, अगर वैसे तो मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान मारेगा, अगर 160 से ऊपर टारगेट मिल गया ना पाकिस्तान को, मुश्किल होगी। तो बहुत इतना आसान नहीं है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, और जिस तरह बैटिंग परफॉर्म कर रही है सब पूरी दुनिया जानती है। इतना आसान मैच नहीं है और पाकिस्तान की बॉलिंग को परफॉर्म करना पड़ेगा। इन्होंने ओमान के खिलाफ भी अच्छे खासे रन करा दिए थे। शाहीन को चाहिए, जो शाहीन मशहूर है वेपन, वो लाए, उसका तोड़ निकाले। अगर आप एक्सपोज हो रहे हो कि हर बॉल दूसरी तीसरी अंदर लाते हैं। जब से कैरियर शुरू किया है अपने पहले ही ओवर में 61 विकेटें ले चुका है। सही है, मगर फिलहाल अभी ऐसा कुछ वेपन आ नहीं रहा ना, आपको मार भी लगी
आपके खिलाफ प्लान करके आए हुए थे अभिषेक ने, ट्यून अप नजर नहीं आ तो रहा। उनको आना पड़ेगा। साथ में स्पिन डिपार्टमेंट को भी थोड़ा स्टैंड अप लेना पड़ेगा, क्योंकि नवाज पे बहुत डिपेंड कर रहे हैं और काफी अरसे से आप टीम के साथ हैं, खेल रहे हैं। अब कौन सा चांस चाह रहे हैं? 50 से ऊपर मैच हो गए आपके भाई। नहीं, उन्होंने जितवाई तो है ट्राई नेशन टूर्नामेंट। नहीं तो भाई आप कंसिस्टेंट कब होंगे? चले इस पे हम बात करते हैं। आमिर, क्या समझते हैं आप, मोहम्मद नवाज ने जितवाया तो टूर्नामेंट, लेकिन खुर्रम मंजूर कह रहे हैं कि मुस्तकिल मिजाजी की कमी है, कंसिस्टेंसी नहीं है। आपकी क्या राय है? देखिए, एक फेलियर तो उनका हुआ है, लेकिन कंसिस्टेंसी तो वो एक प्री रेक्विजिट है किसी भी प्लेयर से कि आपने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है। अगर आप 10 मैचों में फीचर करते हैं तो आप एटलीस्ट 3 तो मैचेस जो हैं सिंगल हैंडली जितवाएं। अभी तक उन्होंने फाइनल में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो दुबई की कंडीशंस हैं, जिस तरह की पिच है, पाकिस्तान को जो है बड़े दिल के साथ जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 बैट्समैन इनके जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं यूएई के। और अगर आप ओपनिंग पेयर को जल्दी जल्दी जो है तोड़ देते हैं तो उसके बाद इनका एक बड़ा स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये कंडीशंस भी इस तरह की हैं कि यहाँ पे आप जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, उनके शरफू जो हैं बड़ी खुली बैटिंग करते हैं, तो वो रोज़ रोज़ उस तरह की बैटिंग नहीं होती। अबू धाबी में ठीक था वो। ठीक है आमिर, कल इस पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को जोश जगा दे। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय एंड तमाशा एंड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड जैज़ कैश। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल पाकिस्तान और यूएई का मैच है। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।